प्रेम से बोले भरत पिया रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। अपने अपने घरन की सब काहू को पी, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री आदरणीय विद्वत समाज, प्रस्तुत दोहा बहुत गंभीरता लिए हुए हैं। एक सूत्रात्मक कथा है ये जो प्रसंग आपने दिया। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाय बारुनी।
सबले पहली होते पूजा तोरे अर्जी महुआ करो करी जोरे अंधियारी जिंदगी मकर दे जो तेरे बढ़ाएगे आशा की डोर पहली पूजा तोरे तोरे होते अर्जी महुआ करो करी जोरे अंधियारी जिंदगी मकर दे जो तेरे बढ़ाएगे माया की डोर अर्जी करो विनती करो गौरी की गलराज बोला मैं सिमरन करो विनती करो अर्पण करो गौरी की गलराज बोला मैं पूजन करो रिद्धि सिद्धि लसंग लेके आवे कारज लमोरी सुधार दे रिद्धि सिद्धि लसंग लेके आवे कारज मोरे पे सुधार दे अर्पण करो गलराज बोला मैं सिमरन करो वंदन करो अर्पण करो गौरी की गलराज बोला मैं सिमरन करो बोला मैं वंदन करो बोला मैं सिमरन करो बोला मैं वंदन करो बोला मैं सिमरन करो बोला मैं वंदन करो। प्रेम से बोल दयानंद महाराज की जय। आदरणीय समाज, आइए कथा की गंभीरता पे आइए। वैसे ये कथा कहने में खासकर कठिनाई होती है। पूरी रामचरितमानस में 2 चरित्र है जिसकर बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, वाणी मुख हो जाती है। एक जो चरित्र भी सामने आया है भरत जी का, और एक चरित्र है कैकेयी अम्बा का। ये दोनों ही चरित्र का समन्वित बात यहाँ पर आया है। पता नहीं कहाँ तक बोल पाऊंगा, ये तो ऊपर वाला जाने। बहुत गंभीर समस्या, गंभीर विषय। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। अयोध्या की राज सुख के लिए यदि किसी ने ग्रह का काम किया है तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो है मंथरा। बहुविधि बात बनाई गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या की 7.5 थी कौन? मंथरा। सत्य बात को भी वो इस तरह से बना, अपनी असत्य को सत्य ऐसे साबित कर गई कि जो प्रेम का मंदिर था वो कलह का बास बना के चली गई। श्रृंगार के मंदिर को कोप भवन में बदलने की ताकत रखने वाली मंथरा, ये है वहाँ की अयोध्या की 7.5, जो अनेक प्रकार से बातों को बनाकर सवती डाह की बात बताई, राजा का प्रेम का विक्षेप का बात बताई। ऐसे कई कि कैकेयी राम के प्रति प्राण छिटकती थी, वो कैकेयी राम को ही वनवास करने में तत्पर हो जाती हैं। राम वनवास हो जाता है, अयोध्या आता है भरत जी आए, और जब दरवाजे पे आए और जब पूछे कि राम कहाँ, बस इतना ही पूछा। हालांकि जब कैकेयी के पास भरत आते हैं तो कैकेयी जो है
आरती सजाकर अपने पुत्र की श्रृंगार के लिए, अपने पुत्र के स्वागत के लिए जाती है। और जब बात बोलती हैं, तात बात में सकल संवारी भई मंथरा सहाय बिचारी। जो 7.5 सनी थी वो सहायता करी किसकी? जन्मदात्री जननी की। और जिसकी जन्मदात्री बिगड़ जाए तो फिर उसके संतान क्या होगा? भरत जी कहते हैं, ग्रह ग्रही मंथरा रूपी 7.5 के ग्रह से ग्रसित होकर कई ग्रहित जो है उन्होंने वरदान किससे मांगा? तो विक्षिप्त दशरथ से वरदान मांगा। जब वरदान मांगा गया है, आप लोग सब जानते हैं, वहां पर सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये नहीं कही कि देहु एक बर भरत ही राजू। सुनहु प्राण प्रिय भावत आजू, देहि एक बर भरत ही राजू। ये बोल देता तो चौपाई में कोई विक्षेप नहीं होती, ग्रंथ में कोई कमी बेसी नहीं होती। क्यों नहीं मांगी? जो लोग कहते हैं कि भरत के लिए राज मांगा है, माफ करना बंधुओं, राज नहीं मांगा है। देहु एक बर भरत ही टीका कहा है। टीका कहते कि 3 अर्थ होता है। एक टीका तिलक को कहते हैं, जो राज तिलक जिसको गिना जाता है। एक टीका जो पुस्तक के लेख में आने के बाद आखिरी में जो लिखा जाता है टिप, उसको टीका कहा जाता है। और तीसरा टीका कहा जाता है, यदि किसी की बुराई करे तो निंदा करे तो निंदा को भी टीका कहा जाता है। टीका टिप्पणी हो रही है, बोलते हैं ना, तो ये टीका मांगा। कई जानती थी और कई ने कहा है वहां पर, यदि हो तो प्रात मुनि बेस धर जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस समझ ले हूं मन माई। अरे मैं तो अपयस की टीका होंगी ही होंगी, लेकिन भरत को भी अपयस का होने दीजिए। यदि ये वरदान जैसे मांगा है वैसे वरदान को पालन करवाने के लिए दशरथ ने क्यों नहीं कहा? दूसरा वरदान क्या मांगी है? ये मांगना नहीं है, ये वरदान नहीं है। दूसरे वरदान में क्या कहा है? हाथ जोड़ के कोई वरदान नहीं मांगता। जब वरदान मांगता है, जब आपने अभय दे दिया मैं आपको दूंगा, तो उस समय झोली पसार के, हाथ पसार के मांगता है, कोई हाथ जोड़ के नहीं मांगता। दूसरा वरदान में कहता है, कहती हैं कई मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। पूर्व में कई दशरथ को कहती थी कि राम को राज दो, राम को राज दो, राम को राज दो। इसलिए दशरथ ने कई को नहीं पूछा और नहीं पूछ करके दरबार में बैठ करके निर्णय ले लिया कि राम को राजा बनाऊंगा। बंधुओं, रामचरितमानस में स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन संकेत मिलता है। राम रस तृप्ति की कथा है। जब भरत छोटे थे, राम छोटे थे, उस समय राम इतनी परेशान कर जाते थे, क्योंकि कार्य जो विभाजन था वहाँ का, तो कार्य विभाजन में कुल देवी की पूजा के लिए असन तैयार करने का, पूजा का भोजन तैयार करने का काम माँ कौशल्या करती थी। घर के श्रृंगार चौका आदि का कार्य सुमित्रा करती थी, और घर का संचालन, राज्य का संचालन में साथ कई अम्बा देती थी। भरत तो शांत रहता था,
लेकिन ये तो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं, लीला अवतारी, लीला करने लगे। एक बार राघव रोने लगे तो कई कौशल्या अम्बा उनको स्तनपान कराई और पलने में सुलाई। जैसे सुलाई फिर वो तो रोने शुरू कर दिए। कई अम्बा से रहा नहीं गया। कई अम्बा आई और बोली, जी ये कर क्या रही हो? राम रो रहा है, तुमको क्या काम है? छोड़ दो सब काम, मेरे राघव को पकड़ो। प्रिय बंधु, कौशल्या ने जवाब दिया, चूंकि कौशल्या ज्ञान शक्ति हैं, ज्ञान में त्याग होता है, कर्म में त्याग नहीं होता। भक्ति उपासना में ही एक बार त्याग शक्ति है, कर्म का त्याग नहीं कर सकते, चाहे जिस योनि में रहो, जैसा भी रहो। कर्म ही ग्रह से ग्रसित होता है, ज्ञान ग्रह से ग्रसित नहीं होता। ज्ञान ग्रह को काटता है। ग्रह ग्रही कर्म जो है ज्ञान मंथरा के ग्रहण रूपी 7.5 के प्रभावित में आ गई। मैं आपको बता रहा था तो कौशल्या को कई ने कहा, यदि तुम राम से इतने ही, तुमको यदि अपना कर्तव्य प्यारा है और तुम कहती हो कि भरत बहुत शांत रहता है, तो जी आज से ये भरत मेरा नहीं, तेरा बेटा है और राघव मेरा है। उस दिन से राघव जो है कई अम्बा के पास रहते थे। और कवितावली में लिखा है, कहे मोही माई कहो न मैं मैया तोरी, बलि जाऊं भैया मैं भरत की मैया, तेरी मैया कैकेयी है। कौशल्या कहती है कि तेरी माँ कैकेयी है। और उस दिन के बाद कैकेयी इतनी भूल गई, वो नहीं जान पाई कि उन्होंने जो संतान जो लाया है वो राम नहीं, भरत नहीं, राम है। ये नहीं जान पाई। राम को मैंने जन्म दी है ये समझ करके हमेशा दशरथ को कहती थी कि राम को राज दो, राम को राज दो। इसीलिए दशरथ जी ने जब गया तो उन्होंने कहा, भामिनी भयौ तोर मन भावा, तेरे मन में जो भा रहा था, तो जो बार बार कहती थी कि मेरे राम को राज्य दो, राम को राज्य दो, मैं राम को राज्य दे रहा हूँ। भावना परिवर्तित हो गई। ग्रह ग्रहित होने के कारण मंथरा के बातों में आकर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बात बस हो गई। और ये ग्रह ग्रहित में आई, 7.5 कर्म को प्रेरी। तो जो दशरथ वरदान दे रहा है, जिसने कहा, जिसके रघुकुल की रीति है प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे राजा विक्षिप्त हो जाता है जब सुनता है तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम बनवास जाए, ये मेरा इच्छा है। ये जब कहा तो दशरथ जो है विक्षिप्त हो जाता है। वरदान दिया नहीं है, हाँ इतना जरूर कहा है, मांगौ माथ अबहि दो तोई, राम बिरह जनि मारे से मोही। राम की बिरह से कहीं मुझे मार मत, अगर तू कहे तो अभी एक गर्दन उतार के तेरे कदमों में डाल। मांगौ माथ अबहि दो तोही, अब भी मैं तेरे को अपनी माथा दे देता हूँ। ये कहने वाले राजा, ये बताइए जो मरने के से डर तो रहा है और कहता है मैं माथ दे रहा हूं, ये पागलों की है कि नहीं, विक्षिप्तता है या नहीं? ये ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। वायु प्रकृति होता है तो दिमाग चलायमान हो जाता है, दिमाग चलायमान होता है तो क्या कर रहा है ये ध्यान में नहीं रहता। ध्यान में नहीं रहने के कारण दशरथ नहीं समझ पाया कि मांग क्या रही है और दे दिया। तो भरत जी यहाँ पर बोलते हैं, 7.5 मंथरा के ग्रह में ग्रहित कैकेयी के दशरथ बात रूपी वायु के प्रकोपित व विक्षिप्तता अवस्था में हुई है। और इसके बाद जब बात मिली तो राम की जब वनगमन की बात होती है तो वहां पर लिखा हुआ है, सुनता ही बई चढ़े उसन खींची, वहां पर है चौपाई में कि
सुनता ही चढ़े जनु तनु बिच्छी। मानो राम वनवास की बात को सुन करके अयोध्या के रहने वाले नगर वासियों को बिच्छी का मार का चढ़ गया। यानी ये तीनों रोग यहाँ से प्रकट हो गए। मंथरा से ग्रहित ये विक्षिप्त और ये नगर जो है बिच्छी के मार से चढ़ गया है। अब ये बचा है चौथा। तो चौथा का देखिएगा नीचे में क्या होता है। आइए थोड़ा देर भगवान का नाम लीजिए। मौसम का जो गमगीन हवा हो रहा है तो उसको संभालिए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सुन ले तुलसी के बानी राम कहानी। हुए दिन के जिनगानी तर जागी तोर जवानी। काबर नर करे अभिमानी। सुन ले तुलसी के बानी राम कहानी। हुए दिन के जिनगानी तर जागी तोर कहानी। काबर नर करे अभिमानी। माटी के काया तोरे माटी हो जागी। मल मल के लाओ जीरा। माटी के काया तोरे माटी हो जागी। मल मल के लाओ जीरा। तन मारा गाले संगी राम भजन ला। तर जागी जिनकी तोरना। तन मन रंगाले संगी राम की रंगनी। तर जागी तोर जवानी। दो दिन के जिनगानी। काबर नर हो गया अभिमानी। सुन ले तुलसी के बानी राम कहानी। दुए दिन के जिनगानी तर जागी तोर जवानी। काबर नर तरे अभिमानी। को कमाने पैगा जियत भर रे। खाली हाथ जाबे जगले। कत को कमाने पैगा जियत भर रे। खाली हाथ जाबे जगले। संगे माँ चलना भैया संगे संग जगना। राम नाम के रटना।
चढ़ेला पढ़ते सबला यम के निसेनी पूर जागी तोर भगानी दूर दिन की जिनगानी काबर नर करे अभिमानी सुन ले तुलसी के बानी राम कहानी दूवे दिन की जिनगानी कर जागी तोर जवानी काबर नर करे अभिमानी हो काबर नर करे अभिमानी हो। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय समाज, अभी आपने सुना ग्रह ग्रहित पुनि बात बस कही पुनि बीछी मार। बिच्छी भी मार दिया है, विक्षिप्त हो गया है, 7:30 है। अब जैसे देखिए कहीं आपकी तबीयत खराब हुई, बुखार लगी, हवा लगी, जो कुछ भी है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा शरीर खराब है, ये इलाज लगेगा। और यदि किसी बैगा के पास चले जाओ तो वो बोलेगा बाहरी हवा है। अब हवा है कि नहीं है तो पता नहीं है। बाकी यदि डॉक्टर के पास जावे तो शरीर के खराबी है, और बैगा में जावे तो बाहरी हवा है, तो वो कर फूका झाड़ा करवा। और कहीं ज्योतिषी के पास चले जाओ तो ग्रह नक्षत्र के चाल खराब है। ये जिसके जो जैसा होता है उसको वैसा ही, जैसा दृष्टि होता है सृष्टि वैसे ही नजर आता है। अपने ज्ञान के अनुसार उसकी समाधान देखता है। और यदि एक ही व्यक्ति में सब कुछ चढ़ जाए तब उसका चिकित्सा कौन करेगा? तो इसका चिकित्सा करने के लिए अभी रोग आधा है, अभी रोग और बाकी है, एक रोग और चढ़ने वाला है। ये तो आपका दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को बताया। दैहिक ताप कौन सा रहा? तो ये आपका बीछी जो मारता है, ये दैहिक है, शरीर को दलकता है ताप। और दैविक हुआ कौन सा? जो ग्रह ग्रहित, ग्रह ग्रहित, वो देवताओं, ग्रह नक्षत्र जो है देवताओं के बल पे रहता है। और ये बात बस जो है ये भौतिक है, सांसारिकता पे देख करके ऊपर नीचे जो होता है। तो ये तीनों बीमारी लग गई। मानसिक संतुलन खो दिया, शरीर का तापमान बिगड़ गया, आपका दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों रोग ये चढ़ गया। यहाँ चौथा रोग बाकी है, वो अब आ रहा है। भरत जी कहते हैं ताहि पियाई बारुणी। यदि कोनो बाई झपाए हुई, बाई तो समझते हैं ना, जब बुद्धिहीन हो जाता है आदमी के अंत काल आता है, और जब आंखें पुतलियां चढ़ जाती है, और जब अंतिम समय आता है और उसको शारीरिक होश नहीं रहता, तब उसको कहते कोई बाई झपा गई, अब नहीं बांधे। तो ये बाई ये, तो ऐसे ही यानी ये चंदर लग गए जला पीछे, जेकर आंखें चढ़ जाती ऊपर, पुतलियां चढ़ जाती है, इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। यानी ये शारीरिक, लौकिक, पारलौकिक ये सभी स्थितियां शून्यता में पहुंच गई है। और इसके बाद में थोड़ा बहुत जो बुद्धि बाकी था, उस बुद्धि को नष्ट करने के लिए कहता है ताहि पियाई बारुणी। जेकर
जो लोग बिच्छी मारे है, जे लोग भूत धरे है और जेकर 7.5 चलत है, वही लोग कहूँ दारू पिया दे तब का हो। दारू की नशा अलग, बिच्छू की नशा अलग, ग्रह की नशा अलग, सभी नशा एक साथ चढ़ेगा तो आदमी की स्थिति क्या बनेगा। जो पुरुषार्थ आपका 4 होता है, जो आपका 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष का, ये चारों जो है ग्रहित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। और यदि आपने उसका मदिरा पान कर लिया तो मदिरा पान करने का अभिप्राय ये है राज दे देना उसको। यदि घर की यदि कोई आदमी पागल हो और उसको घर की जिम्मेदारी दे दी जाए कि ये तो 11 की तो रखवाली करना है, और वो दिमाग काम नहीं करते, वो आगे भी लगा सकते, सब कुछ कर सकते, ओकर हाथ में तो अगर सियानी सौंप देवे तब का स्थिति होगी। यही बात भरत ने कहा, ताहि पियाई ये बारूनी, मुझे ये राज रूपी मद का राज, ये मदिरा को, अयोध्या की राजा गद्दी रूपी मदिरा को मुझे पिलाने के लिए बोल रहे हो। यदि मुझे पिलाओगे तो मेरा क्या स्थिति होगा। ऊपर में कह चुका है, जब ही राज हठ देहो मो जब ही रसा रसातल जाइए तब ही। ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी गुरुदेव, यदि मुझे हठ पूर्वक राज्य दोगे तो। हठ पूर्वक राज्य मत दीजिए। तो क्या ये कहा है कि ये धन जो है वो बारूणी का काम करता है, नशा का काम करता है? कहा है, जरूर कहा है। रामचरितमानस में जब चित्रकूट में मिलने भरत जी जा रहे होते हैं और लखनलाल जी सुनते हैं भीलों के बीच से कि राम आ रहे हैं चतुरंगिनी सेना लेकर के, तो लखनलाल जी बहुत आवेश हो जाता है और उनको ललकारता है, यदि ये आएंगे तो आज मैं इन लोगों को समर भूमि में समाप्त कर दूंगा। ये करके बहुत चढ़ के बोलता है लखनलाल। लखनलाल के बोलने पर पूरी दिशाएं डगमगाने लगती है, देवता थर्रा जाते हैं। अंत में राम कहता है उनको, भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, छीन क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कांजी एक घास होता है जिसको यदि दूध में, यदि 1 गिलास दूध में उसके रस को निचोड़ दो तो उसके मलाई अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। और उस बूंद को, जो 1 कप दूध को तो फाड़ सकता है, यदि कहीं समुद्र ही बन जाए दूध का तो क्या वो 1 बूंद कांदी के जो रस है क्या वो क्षीर सिंधु को भी नष्ट कर पाएगा? नहीं। तो भरत रूपी जो समुद्र है, जो गंभीर समुद्र है भरत का, उसके लिए अयोध्या की राज तो क्या, यदि ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का तीनों पद उनको दे दिया जाए तो भरत को मद नहीं हो सकता कि भरत समुद्र है और ये तीनों पद ये कांजी के सीकर यानी रस की भांति है। सीकर कहते हैं यदि उसको पानी में डुबाया जाए और डुबा के निकालें और वो सींक से जो टपकता है बूंद, वो सीकर कहलाता है। तो वैसे यदि टपका दिया जाए क्षीर सागर में तो क्षीर सागर नष्ट नहीं होगा। तो भरत के लिए ये विधि हरिहर का पद क्षीर सागर में टपकाने वाले बूंद की भांति है। तो अयोध्या का राज इसके लिए कोई महत्व का नहीं है। लखन, भरत को तुम समझ नहीं पाए। भरत को समझने के लिए तो बहुत करना पड़ेगा मेरे भाई। भरत कोई सामान्य बात नहीं है। भरत कहते ही कहा है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, यदि आप चित्रकूट में रहो 6 महीना निवास करो और दूध पान करके
एक आहार में दूध पान करो, दुग्ध पान करके 6 माह चित्रकूट में रहो नियम से, तो राम के आपको दर्शन हो जाएगा। और जब राम का दर्शन होगा और आप कहोगे, वो जब कहेंगे कि तुमको जो चाहिए मांग लो, तो जो मांगोगे मिल जाएगा। यदि तुम ब्रह्म सृष्टि के पूरी ब्रह्मांड की आधिपत्य मांगोगे तो आधिपत्य मिल जाएगा। लेकिन धोखे से कह दोगे कि मुझे भरत की चरित्र बता दो, भरत का बल समझा दो, तो राम कहेगा कि माफ करना भाई, ये मेरे बस का नहीं है। सिर्फ 2 बात के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, राम अपने हाथ खड़ा कर देता है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम नाम के गुण को गान नहीं कर सकता। और दूसरा, भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी। भरत की महिमा को राम जानता है। भरत महामहिमा सुनु रानी। तो ये सुनैना को जनक जी ने चित्रकूट में बताया है। जो विदेहराज ब्रह्म तत्व का ज्ञाता है वो कहता है, जान ही राम भरत महा महिमा सुन रानी, जान ही रामन सकई बखानी। राम जानता तो है भरत की महिमा को, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। क्यों वर्णन नहीं कर सकता? भरत की महिमा को कहां तक कहा जाए मेरे भाई? ये संसार पूरा राम का नाम लेता है। जिस राम का नाम संसार लेकर तरता है, जिस राम के नाम पर भव बंधन सूख जाता है, भव सागर सूख जाता है, भव बंधन छूट जाता है, संसार करतल गत हो जाता है। आंवला को हथेली में रख करके देखते हो, वैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी हथेली में आ जाता है। वो उनके लिए कहा गया है, कहाँ लगी भरत बढ़ाई, कहाँ लगी भरत बढ़ाई। जग जप राम राम जप जेही। जो संसार राम को जपता है, वो राम अपनी शांति प्राप्त करने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए भरत का ध्यान करता है। तो वो भरत, जो भरत को कहा जाए, ताहि पिया ये बारुणी कहु काह उपचार। ऐसे महा भरत की महिमा के सामने में ब्रह्मजय तत्व के ज्ञाता जनक घुटने टेकता है। ब्रह्मा का पुत्र मानस पुत्र वशिष्ठ, जो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, वो भी घुटना टेक देता है। कहता है, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ बलासी। जो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ वशिष्ठ, ब्रह्मा का मानस पुत्र, जानने वाला, कहता है भरत की महिमा रूपी समुद्र के सामने में कोई युवती की भांति नहीं, अबलासी। अबला कहते हैं जो 80, 90, 95, 98 साल की जो जरा जर्जरा हो जाती हैं, जिसके शरीर में बल नहीं होता, निस्तेज शरीर होता है, उन माताओं को कहा है अबला। और प्रबला कहते हैं जो सौभाग्यवती जो होती हैं, जो गृहस्थ प्रविष्टि होती हैं और जब गृहस्थ पालन तक रहती हैं, तो उसको सबला प्रबला कहा गया है।
अबला कहते हैं जब वो 60 के ऊपर और 90-80 के बीच में रहता है तब वो अबला कहलाती हैं। जब वो प्रबला से अबला और सबला होती हैं 50 से 25 के बीच में और इसके पूर्व में होती हैं वो कुमारी। परिवर्तनीय है इनका। युवती भवन झरोखन लागी, जब ताकत का काम आता है तो युवती का नाम लेता है और जब समर्पण का बात आता है तो अबला का याद आता है। तो वशिष्ठ भरत की बुद्धि रूपी सागर के सामने में एक 90 साल की बूढ़ी को कोई समंदर में उछाल के हाथ पकड़ के हिला दे और हिला के फेंक दे और वो हाथ पैर ना मार सके, डूब जाए, वैसा ही वशिष्ठ का बुद्धि भी भरत की बुद्धि के आगे, उनकी महिमा के आगे वशिष्ठ का बुद्धि भी डूब जाता है। इतना गहन बुद्धि है। और वो कहता है ताहि पियाइए बारूनी। तो बारूनी क्या पिला रहे हैं? अयोध्या का राज। कहु काह उपचार, यदि मुझे ये देते हो तो इसका उपचार क्या होगा महाराज? तो उपचार तो यही है। तो ये कहा है, आगे चल के कहते हैं भरत जी आगे चल के कहेंगे कि संपत्ति सब रघुपति के आही, यदि आप लोगों की सहमति हो तो ये सब को लेकर के जा करके जंगल में मैं राम को ही दे दूं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये कहेंगे। लेकिन अभी ये अब इनका उपचार क्या है? तो उपचार वहां पर बताते हैं कि उपचार एक ही है। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मैं जलन में मर रहा हूँ क्योंकि ग्रह ग्रहित हूँ, बात बस हूँ, बारूणी से विक्षिप्त हूँ, बारूणी राजमत मुझे दे दिया गया है। अब इसकी जलन जो है तो मिटेगा कब? तो देखे बिन रघुनाथ पद, जब तक रघुनाथ के पद को नहीं देख लूंगा तो जी की जलन नहीं जाएगी। ऐसा करके भरत जो है अपने उपचार निर्धारित करता है। आगे की कथा के लिए पूर्व आप एक भजन लीजिए, फिर ऊपर की कथा चलती है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन लगा ले रे संगवारी, मन मारा माले तन मा बसाले कर जही चोला रे। मन मारा माले तन मा बसाले कर जही चोला रे। हरि भजन लगा ले रे संगवारी, मन मारा माले तन मा बसाले कर जही चोला रे। मन मारा माले तन मा बसाले कर जही चोला रे। कही कहते आए जगत माँ कामात आए, तोर चिगुन लगाऊ कही के माया माई गा भुलाए। का कही कहते आए जगत माँ कामात गा भुलाए, तोर चिगुन लगाऊ कही के माया माई गा भुलाए। रसता चतुराले रे संगवारी, मन मारा माले तन मा बसाले तर जगी चोला रे।
मन मार माले तन मा बसाले तर जगी चोनरी हरि भजन लगा ले रे संगवारी मन मार माले तन मा बसाले तर जगी चोलारी मन मार माले तन मा बसाले तर जगी चोलारी चार दिन के तोरे जवानी नहीं कुछ के ठिकाना रामी भजन लाते नहीं गाए आखिर वो भी पछताना चार दिन के तोरे जवानी नहीं कुछ के ठिकाना रामी भजन लाते नहीं गाए आखिर वो भी पछताना हरि भजन लगा रे संगवारी मन मार माले मन मा बसाले तर जगी चोलारी मन मार माले मन मा बसाले तर जगी चोलारी हरि भजन लगा रे संगवारी मन मार माले मन मा बसाले तर जगी चोलारी मन मार माले मन मा बसाले तर जगी चोलारी मन मार माले तन मा बसाले तर जगी चोलारी प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय समाज, ये कथा उपचार बताने के लिए कहो कहा उपचार, फिर क्या उसका इलाज किया जा सकता है। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भरत तुम जो करोगे वही धर्मसार होगा। तो उपचार क्या बताया? उपचार बताया, आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ये जो जी की जलन है वो तब जाएगा जब रघुनाथ पद दिखेगा, अन्यथा ये जलन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, यही आ गया पूरा दोहा। ये चारों का है, तो इसका उपचार ये है। यहाँ पर ये भरत जी जब आते हैं, और मैं आपको ये बता रहा था कौशल्या और कैकेयी के जो पुत्रों का परिवर्तन ही हुआ था, इसका प्रमाण रामचरितमानस में एक संकेत मिलता है। भरत जी जब कौशल्या से मिलते हैं, आने के बाद कैकेयी देश से आया, कैकेयी से मिला, मिलने के बाद पिता कहाँ है तो बताए कौशल्या के भवन में है। कौशल्या भवन के लिए आते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब देखते हैं तो भरत जी कहता है, मातुहीना पतिविहीना पूतहीना पतिविहीना, मातुरी तुम हो कहाँ। आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी श्रुति यहाँ। मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। भरत कहता है कि मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। कौशल्या जो सुन रही थी भरत आ रहा है, प्रमाण वहां पर देख लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, थन पै श्रमहि नयन जल छाये,
भरत जब व्याकुल होकर आवाज देता है कि माँ पूतहीना पति विहीना माधुरी तुम हो कहाँ, आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी श्रुति यहाँ, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है। कौशल्या कहती है ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, वो भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। जीवन में एक बार कौशल्या ने राम का सौगंध उठाया है और कभी नहीं उठाया। एकमात्र भरत के उपचार करने के लिए, भरत को बचाने के लिए एक बार लिया है कौशल्या ने राम का सौगंध। वो भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। वनवास देकर कैकेयी मेरी अहित्या कर गई, देख लो ये अवध वालों गोद मेरी भर गई। भरत आके गोद में बैठता है और जब बैठता भरत गोद में आता है तो थन पै स्रवहि नयन जल छाए, आंख से आंसू बहती है। भरत के आंख से आंसू बहता है। कौशल्या के आंचल जो माँ 27 साल पूर्व अपने संतान को पाली थी, उस 27 साल के माँ के आंचल में गीला हो जाता है भरत को देखकर। तो बताओ मेरे भाई कि अपने संतान को देखकर के माँ के आंचल गीला होगा या पराई संतान को? प्रमाणिकता यहाँ पर है। रामचरितमानस में संकेत मात्र है, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। भरत आता है तो भरत को कह देती है कौशल्या कि अरे मुझे क्या, मेरा क्या हित कर ली कैकेयी, कुछ भी नहीं कर पाई है। देख लो मेरा गोद तो ज्यों को त्यों भरा है। जो कहते हैं राम बन गया है, राम बन नहीं गया है, राम तो यही है। वनवास देकर कैकेयी मेरी अहित्या कर गई, क्या हित कर ली? देख लो वो अवध वालों गोद मेरी भर गई। मैं तो एक ही पुत्र वाली हूं ना, मेरा एक पुत्र है, वो तो है। चूंकि शुरू से जिस समय उन्होंने कहा यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यही ये एक संकेत यहाँ पर है, दूसरा संकेत वहाँ पर है। और यही दो संकेत में भरत को और भरत और राम को कैकेयी कौशल्या के बीच में परिवर्तन किया जाता है। और इसके बाद में कौशल्या के पास भरत रहता है और कैकेयी के पास कौशल्या रहता है। क्षमा चाहूंगा, कैकेयी के पास राम रहता है और राम रहता है तो कैकेयी भूल जाती है, राम को अपना पुत्र मानती है। इसलिए वो कहती है कि राम को राज दो, राम को राज दो। और जब राम को राज दिया तो अधूरा राज मत दो बोल, क्योंकि दशरथ राम को पूर्ण राजा नहीं बना रहा था बंधु, राम ही देव काल युवराजू, युवराज पद दे रहा था, अधिकार नहीं छोड़ रहा था। अधिकार छोड़ने की बात है। इसीलिए कैकेयी को राम कहता है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। तही माँ पितु आयसु जननी बहुरी सम्मत तो, जिसमें आपकी सम्मति है, पिता का आज्ञा है। और ऐसे जौन जाऊं मैं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनिय मोहि मुँह समाजा। तो 3 बार जननी कहता है राम। तो ब्रह्म जिसको जननी कहे तो वो उसको जननी, वो राम की जननी कहलाएगी कि भरत की कहलाएगी। चिंतन आप स्वयं कर ले। कौशल्या ये बात को मंथरा बताई, इसलिए उसको 7.5 मंथरा का बात, ग्रह गहित का बात आया है। यदि मंथरा ये बात नहीं बताती कि भरत का तुम्हारा पुत्र राम नहीं भरत है, ये नहीं बताती तो कैकेयी तो कब से भूल गई थी कि भरत उसका बेटा है।
इसलिए वो जानती थी कि राजा ने मेरे पिता को वचन दिया है तो मेरे बेटा को राज देगा, तो मेरे बेटा राम है, राम को राज दो, राम को राज दो, राम को राज दो। हमेशा राम को राज मांगती थी। वो कहीं गई जब राम गया वनवास, तो ये ग्रह ग्रही तो पुनि बात बस, तही पुनि बीच ही मार, ताहि पिया ये बारुणी, कहु कहा उपचार। तो ये उपचार जब पूछा गया तो उपचार यही बताया कि देखे बिन रघुनाथ पद, ये की जरनी न जाए। यदि आप लोगों को ये राज्य की संरक्षण करवाना है, क्योंकि अयोध्या 14 साल तक न तो वहाँ कोई आबादी घटी, न आबादी बढ़ी, न कोई त्योहार हुआ, न कुछ हुआ। जैसे जो जहाँ थे वो वहीं रह करके 14 साल तपस्या रत रह करके तपस्या करते रहे। अयोध्या में कोई प्रसंग आया हो ऐसा उल्लेख न रामचरितमानस में है, न वाल्मीकि रामायण में है, न आनंद रामायण में है, और 2-4 रामायण मैंने देखा है उसमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। सिर्फ एक प्रसंग आता है जब ये रामचरितमानस में जब अयोध्या से लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है और हनुमान जी उधर से जब बूटी लेके आ रहे होते हैं, तो जो ध्यान मग्न बैठा होता है उस आसन में बैठ के राम नाम जप रहा है, वो रात को जान जाता है कि कोई ऊपर से आ रहा है। कितनी विडंबना! यदि कोई ध्यान मग्न है, तपस्या रत है, तो ये तपस्या सामने रहेगा कि आसमान पे नजर रहेगा। और हनुमान जी ऊपर से देखा रहा है और कह दिया, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। धनुष बाण उठाया ऐसा प्रसंग नहीं है। बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तान, बिना फल के बाण मारा और हनुमान जी नीचे। बिना फल का बाण का अभिप्राय तो धनुष में चढ़ाए, चाप श्रवण कान तक खींच करके बाण मारता है और ये होता है। तो ये जो तपस्या कर रहा होता है वो कैसे जानेगा कि ऊपर में कोई आ रहा है कि जा रहा है। यानी पूरी अयोध्या राम के विरह में 14 साल तक न कोई पानी पिया है, न कोई खाया है। हाँ, गीतावली में उनके घोड़े के उल्लेख आता है। जो घोड़ा राम को श्रृंगबेरपुर में छोड़ के आया होता है, वो 14 साल बाद जब राम आता है तब कहीं जा करके पानी पीता है, तब कहीं जाकर कुछ खाता है, तब तक उनके नयन जल से आंसू बहते रहता है। राम जन्म में गायों की आंसू बहती है और कृष्ण जन्म में गाय की आंसू बहती है, राम जन्म में अश्व की आंसू बहती हैं। और ये स्थिति में राम कह रहा और ऐसे स्थिति को बताया कि ऐसे को बचाना है तो जो प्रेमी है, प्रेमी के पास जाने पर ही प्रेम की अगन शांत होगी, अन्यथा अगन शांत नहीं होगी। भरत ने कहा कि ये राम राज्य अयोध्या के राज्य रूपी जो अग्नि की ताप तब तक शांत नहीं होगा जब तक देखे बिन रघुनाथ पद, जब तक रघुनाथ के पद न दिख जाए। तो रघुनाथ कौन? ये इक्ष्वाकु कुल में एक रघु हुए जिससे रघुवंश कहलाया, उनका अलग कथा आता है। ये इसके कुल के स्वामी बन जाते हैं। रघुकुल, तिलक, रघुनाथ, रघुवर, रघुपति, ये सब एक उसके वंश के उजागर के नाम पे आता है। तो ये इसके स्वामी है इस कुल के। तो ये स्वामी जब आ करके अपने वंश का जब राज्य को भार गएगा तब ही यहाँ का शांति मिलेगी लोगों को, अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। तो शांति के लिए क्या करें? तो ये राज्य सामान को लेकर राम बनवास यहाँ नहीं आ सकता अयोध्या में, क्योंकि वह वरदान है। वनवास में क्या कहा है? तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वी बने नहीं कहा। तपस्वी का वेश होना चाहिए। तापस बेश विशेष, तो विशेष क्या है? कैसा रहे? उदासी, तो उदासी कहते हैं सन्यासी को। चौथा आश्रम जो होता है वो उदासी कहलाता है। वैखानस बटुगृही उदासी। रामचरितमानस वर्षा वर्णन। वर्षा वर्णन के अंतर्गत जब
चतुष्मास समाप्त होता है तब बैखानस बटु गृही उदासी। तो बैखानस कहते हैं जो गृहस्थ त्याग रहता है वानप्रस्थी को, और बटु कहते हैं ब्रह्मचारी को, और गृहस्थ को, और उदासी कहते हैं संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम के लिए कहा है। तो ये वहाँ पर है। तो ये उदासी वेश में यानी संन्यस्त रहे, यानी स्थित रहे एक जगह। तपस्वी के वेश में एक जगह स्थित रहे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष। 14 का अंक बहुत है बंधु, इसमें जाने का समय नहीं। ये विशेष उदासी वन में रहने को कहा है। राज सिंहासन को वन न ले जाए ये वरदान नहीं है महाराज। भरत जी ने अपना तर्क रखा कि राम अयोध्या नहीं आएंगे, वन में रहेंगे। तो क्या राज सिंहासन को अयोध्या से वन में नहीं ले जाया जा सकता? पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे कानन में राज दिया है, और जब राज का सिंहासन ही नहीं रहेगा तो राज में किसमें बैठकर राज करेंगे? तो राज्य के सिंहासन को, चतुरंगिणी सेना को, पूरे राज्य के राजकोष को लेकर चलें। और जो अयोध्या में राज सम्मान नहीं हो पाया, युवराज पद नहीं हो पाया, तो ये सब अभिमंत्रित जल को लेकर चलें और चित्रकूट में जा करके हम राम को ही राज तिलक कर दें और उनको वहीं राजगद्दी में बिठा दें। ये भरत ने कहा, ये इनका उपचार हो सकता है, ऐसा भरत जी ने बताया। ये कथा यहाँ पर ये दोहा का भाव लगभग पूर्ण होता है। आगे की भाव बताने के लिए अब नीचे कथा या ऊपर भूमिका या उपसंहार के लिए आना पड़ेगा। इसके लिए समय के लिए मिलेगा तो आगे करेंगे, नहीं तो आप भजन करिए, इसके बाद की बात आगे देखेंगे। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लख 84 योनि भुगत के, लख 84 योनि भुगत के, मानुष तन ला पाए, मानुष तन ला पाके तेरा राम भजन नहीं गाए। मिलेगी मौका कि हरि गुण गा, मिलेगी मौका कि हरि गुण गा। लख 84 योनि भुगत के, लख 84 योनि भुगत के, मानुष तन ला पाए, मानुष तन ला पाके तेरा राम भजन नहीं गाए। मिलेगी मौका कि हरि गुण गा, मिलेगी मौका कि हरि गुण गा। आज मिलेगे सुंदर मौका, हरि भजन लगा ले। बड़ी मुश्किल से तनख्वाह मिलेगी, जिंदगी सफल बना ले। आज मिलेगे सुंदर मौका, हरि भजन लगा ले। बड़
बड़ मुश्किल से तन्हा मिलेगे जिनकी सफल बना दे। माया के बंधना बंधाए तहरे, हरि के भजन ला गाए तहरे। नर तन पाए राम भजन कर जिनकी सफल बना ले। फिर नहीं मिले तनिए दोबारा राम भजन लगा ले। मिलेगे मौका कि हरि गुण गा, मिलेगे मौका कि हरि गुण गा। चार दिन के तोर चिकाया, चार दिन के जवानी। जम्मू मिल के पढ़बो सुनबो राम के अमर कहानी। चार दिन के तोर चिकाया, चार दिन के जवानी। जम्मू मिल के पढ़बो सुनबो राम के अमर कहानी। राम कहानी लगा लेते घरे, रसता अपन बना लेते घरे। ये भव सागर पार करे बर राम में लगन लगा ले। फिर नहीं मिले तनिए दोबारा राम भजन लगा ले। मिलेगी मौका कि हरि गुण गा, मिलेगी मौका कि हरि गुण गा। लख 84 योनि भुगत के, लख 84 योनि भुगत के। मानुष तन ला पाए, मानुष तन ला पाके तेरा राम भजन नहीं गाए। मिलेगे मौका कि हरि गुण गा, मिलेगे मौका कि हरि गुण गा। मिलेगे मौका कि हरि गुण गा, मिलेगे मौका कि हरि गुण गा। मिलेगे मौका कि हरि गुण गा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की।